ओम शांति। ओके। ओम शांति। तो आज जैसे कि बाबा ने बताया, जो हमारी मुरली है उसमें बाबा ने विशेष याद के ऊपर, और बाबा ने कौन सा जो मेन रिश्ता बाबा ने वहाँ निभाया वो था फ्रेंड्स का। तो आज हम फ्रेंड्स वाला योग करेंगे। सभी लोग रेडी। पूरे काल चक्र में इस बेहद वर्ल्ड ड्रामा में स्वयं खुदा दोस्त मेरा बनकर आए हैं। अपने वास्तविक और सर्वोच्च भान में स्थित मैं आत्मा अपनी जन्मों जन्म की भक्ति से स्वयं परमात्मा को सर्वोच्च रिश्तों में एक खुदा दोस्त के रिश्ते में अपनी ओर आकर्षित करने वाली अपने जन्मों जन्म की दिव्य वैष्णव और अव्यभिचारी भक्ति से स्वयं परमात्मा को प्रसन्न करने वाली मैं आत्मा पूरे काल चक्र के सर्वोच्च दुर्लभ शक्तिशाली और सुखकारी ये पल सारा संसार जहां उस परम पिता परमात्मा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार है, उसे देखने के लिए, उसे सुनने के लिए, उन्हें महसूस करने के लिए, वहां स्वयं वो परम पिता परमात्मा
मेरा खुदा दोस्त बनकर सर्व संबंधों से अपनी सर्व शक्तियों से अपने सर्वगुणों से अपने संपूर्ण सर्वोच्च वर्षे से मुझ आत्मा को श्रृंगार कर रहे हैं। वाह, मेरा दिव्य भाग्य। स्वयं परमात्मा के साथ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरे काल चक्र की सर्वोच्च पावन वेलाओं में एक स्वयं खुदा दोस्त के साथ मेरा ये दिव्य और दुर्लभ पाठ। वाह, किन दिव्य नेत्रों से मैं पालना पा रहा हूं। कौन से वो दिव्य ईश्वरीय वरदानों के हस्त हैं जिनकी छत्र छाया में मैं सदा हर परिस्थिति से परे हूं, सेफ हूं। स्वयं खुदा दोस्त के साथ इस संगम युग के ये सुहाने पल वो हंसना, वो बहलना, वो खाना, वाह, मेरा सर्वोच्च भाग्य। वाह। ओम शांति। तो आज हम विशेष 16 जनवरी 1982 के ईश्वरीय अव्यक्त महावाक्य पढ़ेंगे। बाप दादा बोले, ये विशेष डबल विदेशियों के लिए था। पहले बाप दादा मिलन का जो सबसे पहला मिलन होता था वो विदेशियों के लिए होता था। लेकिन बाद में धीरे 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 सभी विदेशियों को एक साथ आने की पॉसिबिलिटी भी इतनी नहीं थी। और फिर टिकट सरकमस्टांसेस बहुत सारी चीजें होती थी, तो फिर हर ग्रुप में सभी को मिक्सअप करते हुए चलते थे, लेकिन पहला मेन ग्रुप उन लोगों का होता था। तो मुरली का टाइटल है अव्यक्त बाप दादा का दूर दूर देशों से पधारे बच्चों से मधुर मिलन। आज बाप दादा कहाँ आए हैं और किन्हों से मिलने आए हैं जानते हो? आज बाप दादा कहाँ आए हैं, किन्हों से मिलने आए हैं जानते हो? आज गॉड गॉडली फ्रेंड बन करके आए हैं। तो फ्रेंड्स आपस में क्या करते हैं? आज बाबा
फ्रेंड्स बन के आए हैं। तो फ्रेंड्स आपस में क्या करते हैं? गाते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, बहलते हैं। तो बाबा ने ये व्यवहार बताया। लेकिन फिर जैसे परमात्मा के कार्य दिव्य हैं, परमात्मा की बातें दिव्य हैं, परमात्मा के बोल दिव्य हैं, इसी तरीके से परमात्मा के कर्तव्य भी दिव्य हैं। ऐसे परमात्मा के कर्तव्य भी दिव्य हैं। तो बाबा के साथ गाना, फ्रेंड्स आपस में क्या गाएंगे? तो गाना अर्थात शेयरिंग करना। गाना अर्थात शेयरिंग करना। फिर दूसरा, हंसना। ठीक है, सॉरी, गाना अर्थात जैसे गीत से सुर मिलाते हैं, तो जैसे बाबा चलते हैं वैसे हम चलते हैं। ठीक है, बाबा की श्रीमत पर चलना। हंसना माना शेयरिंग करना। भाई दो दोस्त आपस में शेयरिंग करते हैं, ठीक है, तो खूब हंसते हैं, बहलते हैं, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। फिर खाना, स्वयं भगवान खिला रहा है ब्रह्मा भोजन। ठीक है, ये दिव्य भोजन, दिव्य आत्मा का दिव्य भोजन। फिर गाते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, बहलते हैं। बहलते हैं माना अपनी सारी बातें, एक होती है शेयरिंग, एक होती है सारी बातें। बहलना माना गेम, ये सारी चीजें। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तो आज बाप दादा सुनाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन मिलन मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कितनी दूर दूर से और कितने वैरायटी प्रकार के गॉडली फ्रेंड्स पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कितनी दूर दूर से और कितने वैरायटी प्रकार के गॉडली फ्रेंड्स पहुंच गए हैं। जो एक गॉड को फ्रेंड बनाने के बाद एक गॉडली फ्रेंड दूसरा ना कोई। क्या बोला कि कितने अच्छे फ्रेंड्स हो, जो एक गॉड को फ्रेंड बनाने के बाद एक गॉडली फ्रेंड दूसरा ना कोई। तो हर एक की फ्रेंडशिप का अपना अपना चित्र देख रहे हो। फ्रेंड्स के साथ कैसे फोटो खिंचवाते हैं, तो बाबा के साथ वो फ्रेंड का जो फोटो है वो देख पा रहे हो। तो बाबा कहते हैं तो गॉड का ऐसा फ्रेंड बनाया है। बाबा कह रहे हैं कि कितने अच्छे फ्रेंड्स हो, जो एक गॉड को फ्रेंड बनाने के बाद एक गॉडली फ्रेंड दूसरा ना कोई। तो हर एक की फ्रेंडशिप का अपना अपना चित्र देख रहे हो। सदा की सच्ची फ्रेंडशिप में जो भी दिल में संकल्प आता है वह सब फ्रेंड्स को सुनाया जाता है। तो गॉड को ऐसा फ्रेंड बनाया है। तो गॉड को ऐसा फ्रेंड बनाया है। बाबा हमेशा इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बाबा इस चीज पर बहुत एम्फेसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। शेयरिंग करो, शेयरिंग करो मेरे से। तो बाबा यही कहते हैं, सदा की सच्ची फ्रेंडशिप में जो भी दिल के संकल्प आता है वह सब फ्रेंड्स को सुनाया जाता है। तो गॉड को ऐसा फ्रेंड बनाया है। हम विशेष मुरलियों से कुछ कुछ मुख्य पॉइंट्स निकालते रहते हैं। तो उसमें हमने चार्ट्स के पॉइंट्स निकाले थे। हम जब भी किसी डिस्कशंस में जाते हैं या इस तरह की क्लासेस में आते हैं तो मैं सभी को कहता हूँ कि जो हमारी साकार मुरली है, अव्यक्त मुरलियाँ तो हैं ही, वो तो सुपर पावर है ही, लेकिन आप हमारी साकार मुरलियों को भी निकालने की कोशिश करो, उनमें से पॉइंट्स निकालने की कोशिश करो। किसी एक टॉपिक पर पर्टिकुलरली एम्फेसाइज नहीं करो। जो भी बात आपको हिट करे उसे उस सेक्शन में लिख दो। ये सर्वव्यापी के सेक्शन की, ये फ्रेंड के सेक्शन की है, ये चार्ट के सेक्शन की है। तो बाबा चार्ट के लिए इतने ऊंचे ऊंचे महावाक्य बोलते हैं। नॉर्मली जो देखा जाता है, कहा जाता है, वो कहा जाता है कि जो हमारे दिन का सबसे शक्तिशाली जो टाइम है तो वो है अमृत वेला। नॉर्मली ऐसे कहा जाता है, लेकिन मैं इस चीज को बाबा की मुरलियों के अनुसार लेता हूं कि पूरे दिन क्या सबसे शक्तिशाली समय कहा जाएगा, रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले तो उसकी बहुत सारी चीजें आपको पता ही है कि भाई सोते वक्त जो स्थिति होती है सुबह को वो सपोर्ट करती है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल।
मैं मुख्य यहाँ पर ये बात कहता हूँ, सदा की सच्ची फ्रेंडशिप में जो भी दिल के संकल्प आते हैं वैसा फ्रेंड को सुनाया जाता है, तो गॉड को ऐसा फ्रेंड बनाया है, अविनाशी प्रीत का नाता जोड़ा है ना। अब दोनों लाइनों को रिवर्स करके देखो, अगर अविनाशी प्रीत का नाता जोड़ना है तो क्या करो, जो भी दिल में है एक एक संकल्प ऐसा फ्रेंड को सुना दो। थोड़ा सा चीजों को आगे पीछे करके देखो और फिर आपको क्लियर पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, हम यहाँ योग लगाने के लिए बैठे, किसको योग करना अच्छा लगता है, किसको सेवा करनी है और ये सब करना अच्छा लगता है, आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्रेम है। ठीक है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको अर्थ सहित, ठीक है, जो उसको अर्थ सहित जब समझाए तो वो करना आसान हो जाता है। अब बाबा कह रहे हैं कि फ्रेंडशिप में जो भी दिल का संकल्प आता है वैसा फ्रेंड को सुनाया जाता है, तो गॉड को ऐसा फ्रेंड बनाया है, अविनाशी प्रीत का नाता जोड़ा है ना। अब क्वेश्चन मार्क है इसके साथ, अगर ये वाली टर्म आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपका अविनाशी प्रीत का नाता है। शिव भगवान वाचे, जो बच्चे रोज रात को चाट देकर सोते हैं वो कभी धर्मराजपुरी में नहीं आएंगे, आधा माफ हो जाता है। जो संकल्प शाम का रहता है उससे सुबह को ताकत मिलती है और स्लेट साफ हो जाती है। ऐसे ऐसे महावाक्य हैं, ऐसे ऐसे महावाक्य हैं कि आप फोकस करके देखो चार्ट के महावाक्य पर। हम कितनी बड़ी बड़ी चीजें मिस करते हैं, उनका हिसाब किताब जल्दी चुकतू हो जाता है। ये चार्ट के महावाक्य हैं, जो रोज रात को चार्ट देकर सोते हैं उनका हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। रिसेंट की मुरलियों की बात बता रहा हूँ, जो अभी रिसेंट की मुरली है। और हम लगे रहते हैं सारा दिन, आज योग लगाएंगे 5 घंटे 6 घंटे, आज ये भट्टी, आज वो भट्टी, आज वो भट्टी, और सोने से पहले फटाफट 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 तुम। अभी अभी अव्यक्त मिलन पे बाबा ने बोला ना कि रात को खाली होकर सोओगे तो क्या होगा, नींद अच्छी आएगी। अभी अभी अव्यक्त मिलन है। तो ऐसा ऐसा है, क्या समझते हो, अविनाशी फ्रेंडशिप है। समझे, दो दो मुख्य चीजें बताई, क्या कि अविनाशी प्रीत का नाता जोड़ा है, तो अविनाशी प्रीत जोड़नी हो तो ये करो, अविनाशी फ्रेंडशिप करनी हो तो ये करो। जो चीज हम किसी से नहीं कह पाते वो किससे कह पाते हैं, अपने फ्रेंड से कह पाते हैं। सारे कल्प के अंदर ऐसा बाप कहो, फ्रेंड कहो, जो भी कहो, सर्व संबंध निभाने वाला कहो, मिलेगा। सारे कल्प के अंदर ऐसा फ्रेंड, ऐसा बाप, जो भी वट एवर यू वॉन्ट टू से, मिलेगा। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। लेकिन अब ये बातें लिखी हुई हैं, हर मुरली में लिखी हुई हैं, वो वाला जो कम्युनिकेशन गैप है वो कैसे भरे, कि वो महसूस क्यों नहीं हो रहा। और ये रियलिटी है, हम इससे भाग नहीं सकते। ठीक है, हम इससे भाग नहीं सकते। सर्व संबंधों से बाबा मेरा है, कैसे फील हो रहा है, कहाँ फील हो रहा है, कहाँ है वो लगन, कहाँ है वो समर्पण, कहाँ है वो जिम्मेवारी उस यज्ञ को चलाने की। तो वो किस चीज के लिए, कि कहाँ से वो गैप भरा जाएगा, तो उसमें फिर बाबा आगे बताते हैं, और अपने फ्रेंड्स को व सर्व संबंधियों को ढूंढा भी बाप ने आकर। आप आप नहीं ढूंढ सके। अब ये सब सारी चीजें हुई भी कैसे, स्वयं भगवान ने आके आपको ढूंढा, आपने नहीं ढूंढा। फिर अविनाशी सर्व संबंध जोड़ने का आधार व विधि अच्छी तरीके से जानते हो। अविनाशी सर्व संबंध जोड़ने का आधार व विधि अच्छी तरीके से जानते हो। सदा एक ही बात याद रहे। अब जोड़ने की विधि क्या है, एक वो पहले बताई, अब दूसरी, सदा एक ही बात याद रहे, मेरा बाबा, मेरा मेरा कहने से अधिकारी आत्मा बन जाएंगे। यह मुश्किल है क्या, यह मुश्किल है क्या। नाउ जैसे कि आप लोगों को ग्रुप में होमवर्क देते हैं, तो ये होमवर्क हो सकता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेरा, 108 पॉइंट निकालिएगा। मेरा की 108 पॉइंट निकालिएगा। ठीक है, मेरा अर्थात समर्पण, मेरा अर्थात निश्चय, मेरा अर्थात कोई नहीं, माना ये है तो कोई नहीं। मेरा अर्थात
जो उसका वो मेरा, मेरा अर्थात मेरा वो उसका। तो वो तो लेते ही हैं, सामने वाले को तो ले ही लेते हैं, ठीक है ना। मेरा अर्थात हिम्मत, ठीक है। टिकलू और पिगलू, ठीक है, दो दोस्त थे। तो दोनों जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, तो दोनों की मम्मियां सामने से आ रही हैं, ठीक है। तो अब टिकलू अपनी मम्मी को मम्मी कहेगा, पिकलू अपनी मम्मी को मम्मी कहेगा। लेकिन कोई कोई कहे, कोई कह के कहने लगे नहीं ये इनकी मम्मी है, इनकी मम्मी है, नहीं नहीं ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मा है, ये मेरी मम्मा है, दोनों लड़ने लगेंगे, रोने लगेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मेरा, द कनेक्शन। सो मेरा अर्थात निश्चय, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज मेरा अर्थात मेरा लक्ष्य। मुझे पता है ना, मेरी मम्मा मुझे जानती है, वो ही मेरी जो सारी रिक्वायरमेंट से फुलफिल कर सकती है तो वो भी मम्मा ही। तो मेरा बाबा, व्हाट इज मेरा बाबा? द निश्चय, द निश्चय। मेरा कहने से अधिकारी आत्मा बन जाएंगे, मुश्किल है क्या? जब बाप ने मेरा कहा मेरा बच्चा, तो मेरा बच्चे को मेरा बाबा समझना मुश्किल है क्या? बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा, लेकिन क्या मेरे बच्चे को बाबा समझना मुश्किल है? अब इसमें हम फिर बहुत सारे रीजन देते हैं, बाबा आप तो निराकार हो, कभी ऐसे महसूस भी नहीं किया, क्या उसको नहीं किया। और सारी चीजें जो जहां से शुरू होती हैं या कहें कि बहुत इजी हो जाती हैं, तो मेरा यानी कि बाबा का मेरा, तो बाबा का मेरा करने का मतलब है कि मेरा बाबा है तो निश्चय है। लेकिन किसी भी चीज को लेने के लिए, जैसे हमने अभी मम्मी का एग्जाम्पल दिया, उनकी फ्रिक्वेंसी पे जाना पड़ता है, उनकी मम्मी उनकी फ्रिक्वेंसी जानती है। ठीक है, टिकलू की पिकलू की मम्मी जो है वो दोनों एक दूसरे को जानती है। तो जैसे ही वो फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है तो दोनों अपनी मम्मी के पास फुल सेटिस्फाइड है। मैंने माँ, मेरा बाबा, तो मैंने अपनी माँ को, बाबा बाप दादा को अपना माना है। लेकिन वो जो कॉन्शियसनेस है निश्चय करने की, अभी कोई पेपर आया बाबा के सामने बैठ तो जाते हैं, लेकिन फिर वही होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे ही मैं इस कॉन्शियसनेस में आ जाता हूँ कि हाँ ये आज मेरे से गलती हुई है, ठीक है, और इसके ये परिणाम आने वाले हैं, लेकिन सिर्फ बाबा को बोल के उस पर निश्चय करना कि बाबा विल टेक केयर ऑफ ऑल दैट, जो भी रिजल्ट होगा, जिसे अपने शब्दों में साक्षी स्थिति बोलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब ये मुश्किल है क्या, जब मेरे बाप ने कहा मेरा बच्चा, जब मैं तुम्हें कह रहा, आई एम टॉकिंग टू यू पर्सनली, मेरा बच्चा, तो बच्चे को मेरा बाबा समझना मुश्किल है, या मेरा शब्द 21 जन्मों के लिए अटूट संबंध जोड़ने का आधार है। अब देखो मेरा की डेफिनेशन क्या निकलती। यह मेरा शब्द 21 जन्मों के लिए अटूट संबंध जोड़ने का आधार है। अब बाबा तो होगा ही नहीं, तो अटूट संबंध किससे? वहां जो आत्माएं होंगी। तो यहां मेरा एक से कनेक्शन, बीज पूरा पेड़। तो बाबा क्या कह रहे हैं, यह मेरा शब्द 21 जन्म के लिए अटूट संबंध जोड़ने का आधार है। हाजी बाबा ने कल की मुरली में भी कहा, हाजी बाबा तो वहां आएगा नहीं, तो अटूट संबंध किससे जुड़ेंगे? तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हिम। अब इस मेरा को पकड़ो बस, कहाँ कहाँ मेरा है, कहाँ कहाँ मेरा नहीं है। अनुभव तो हो गए हो ना, ये तो जानते ही हो ना। ऐसा सहज साधन अपनाया है। आज बाप दादा देख रहे हैं कि कितने नए नए बच्चे अपने कल्प कल्प का अधिकार पाने के लिए पहुंच गए हैं, और अपना अधिकार भी पा रहे हैं। तो अधिकारी बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। अब बाबा क्या देख रहे हैं कि कितने नए नए बच्चे अपना कल्प कल्प का अधिकार पाने, जिनकी बुद्धि में अपना अधिकार है, उन्हें देखकर बाबा हर्षित है। बच्चे तो कितने आए हैं, बच्चे तो कितने आए हैं, पर कितने नए नए बच्चे अपने कल्प कल्प का अधिकार पाने के लिए, जिनकी बुद्धि में लक्ष्य क्लियर है। एक है कि चलो मधुबन घूम के आते हैं। ठीक है, एक भाई जी आए तो वो किचन में ज्ञान सरोवर में आए तो खाते खाते आ रहे थे। तो हमने कहा भाई जी किचन में हम लोग खाते नहीं है, और प्लीज आप यहाँ, हाँ 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 ओके ओके। मैंने कहा कि कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने बताया सेंटर।
तो मैंने कहा कि तो फिर तो बाबा मिलन में तो कितने समय से ज्ञान में, ऐसे ही नॉर्मल परिचय होने लगा क्योंकि मैं उनको किचन समझा रहा था। तो कह रहे कि नहीं नहीं, मेरी पत्नी आई है, वो मुझे साथ में लेके आई है, उनकी दीदी। ठीक है। तो किस कौन किस उद्देश्य से आ रहा है, बाबा किसे देख के हर्षित होंगे, फ्रेंड किसको देख के हर्षित होगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि यह मेरा शब्द 21 जन्मों के लिए अटूट संबंध जोड़ने का आधार है, ऐसा सहज साधन अपनाया, अनुभव तो हो गए हो। आज बाप दादा देख रहे हैं कि कितने नए नए बच्चे अपने कल्प कल्प का अधिकार पाने के लिए पहुंच गए हैं और अपना अधिकार पा भी रहे हैं। तो अधिकारी बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे। वही मुरली चल रही है, वहीं सब लोग बैठे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अपना अधिकार पा रहे हैं। दे नो, ठीक है, कि कैसे बाबा से वो दृष्टि, कैसे वो वाइब्रेशन, कैसे वो पावर पुल खींचनी है अधिकार पाने के लिए। बाप दादा मिलन में आए हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ वीडियोस बना रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ हैं जो सिर्फ दत्तचित होके बैठे हैं। नहीं, आज भी बाबा मिलन ऐसे ही है, आज भी बाबा ऐसे ही आता है, और आज भी वही पावर मैं बाबा से खींच सकता हूं, उन्हीं में ही है। लेकिन कौन से हैं, अपना अधिकार पा भी रहे हैं राइट नाउ। स्टिल आई एम टॉकिंग टू एवरीवन, still I am talking to everyone, but they know how to get that power, कैसे उस पावर को पाया जाए। आप सभी से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज बाबा मिलन बहुत सीरियस होके आइए, बहुत सीरियस, अगर ये काम पूरा करना है तो। नो शॉपिंग, नो आउटिंग, ठीक है, नथिंग। एक उद्देश्य, सीता जब तक सेफ है, जब तक वो अपने अशोक वाटिका में, ईश्वर की वाटिका में अंदर है। निमित्त कोई सेवा है फिर तो बिल्कुल ही बात अलग हो जाती, पर कोई सेवा मत लेके आओ। 7 दिन अपने, आप कितने लकी हैं, मैं तो ये सोचता हूँ। मधुबन निवासियों का भी फिर ये है, लेकिन हम कार्य व्यवहार में आ जाते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है। लेकिन आप लोगों को तो स्पेशली एक समय मिलता है, एक ड्यूरेशन मिलती है 15 दिन की, भाई बिल्कुल बंद करके अंदर घुस जाओ, चुप। तो कल्प कल्प का अधिकार पाने के लिए पहुंच भी गए हैं और अपना अधिकार पा भी रहे हैं। तो अधिकारी बच्चों को देख, ऐसे अधिकारी बच्चों को जो मुझसे खींच सकते हैं, आई लव देम, दोज हु हैव द पावर, जो मुझसे खींच सकते हैं। जापानीज डॉल ठीक हो ना, तो जापानीज के कुछ भाई बहने जापान के बहुत स्नेह से देख रही हैं। देखो, देश और धर्म के घूंघट में होते हुए भी बाप दादा ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। अब ये बाबा कह रहे हैं, देश और धर्म के घूंघट में है, लेकिन फिर भी बाबा ने अपना बना लिया। तो जापानी डॉल्स क्या गीत गाती हो, तो उधर से आंसर आया माई बाबा। सब एक दो से प्यारी हैं। ऐसे ही देखो, फ्रांस के बच्चे भी कितने प्रिय हैं, भाषा को ना समझते हुए भी बाप को तो समझते हैं। ब्राजील, मैक्सिको के सभी ग्रुप बहुत अच्छे हैं। ठीक है? ब्राजील, मैक्सिको के सभी ग्रुप बहुत बहुत अच्छे हैं। ब्राजील की क्या विशेषता है पता है? ब्राजील बहुत बहुत दूर है, बहुत दूर है, मतलब हम इस एंड पे, ब्राजील उस एंड पे, ऐसे। इसी तरीके से मैक्सिको इस बारी दूर दूर के ग्रुप अच्छा पुरुषार्थ करके पहुंच गए हैं। लंदन, अमेरिका, जर्मनी तो है ही शुरू के, लेकिन नए नए स्थानों के बहुत सुंदर गुलदस्ते को देखते हुए बाप दादा अति हर्षित हो रहे हैं, नए गुलदस्तों को देखकर। तो नए गुलदस्ते का मतलब ये नहीं कि उठा के ले आए आप। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है, नए गुलदस्ते का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी पार्टी लेके आओ। नए गुलदस्ते का मतलब है 2 लेके आओ, लेकिन उसमें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन नवीनता हो, एटलीस्ट 2 से 3 नवीनता हो। ये पिछली बार बहुत क्रोध करता था, अब बिल्कुल क्रोध नहीं करता है। ये पिछली बार 2 बार मुरली जाता था हफ्ते में, अभी हफ्ते में 5 बार मुरली जाता है। नवीनता, नए गुलदस्तों को देखे, क्या न्यूनेस आई है इनमें। जब तक आपके घर को कोई टच नहीं कर सकता, जब तक आपके घर के अंदर का व्यक्ति किसी बाहर को वाले को
अपना भेद ना दे। सब लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाइए मधुबन के लिए। कोई भी कहता है मधुबन में ये चलता है, सेंटर पे ये चलता है, कुछ नहीं चलता है जब तक मेरा योग पावरफुल है। जो सभी के लिए अपने अपने नियम बने हुए ना, बाबा मिलन में सिर्फ निमित्त, बाप दादा मिलन में अगर आपको ताकतवर योग लगाना है, आपको ताकत खींचनी है ना भगवान से, तो अपने को और जो लाने के निमित्त है, सपोज टू भी आप किसी के गाइड है, ऐसी ही आत्मा को लाए जो निमित्त हो, जो अधिकारी हो, जो कम से कम 9 महीने 6 महीने से मुरली सुन रही हो, पवित्र हो, शुद्ध भोजन वाली हो। मेला नहीं है। 500-500 की पार्टी लाए हैं भाई जी इस बार, तो क्या हुआ, 500 की पार्टी लाए तो बहुत बड़ा काम कर दिया। पिकनिक मनाने तो कोई भी आ जाएगा फ्री में। निमित्त। तो बाबा कह रहे हैं सबसे ज्यादा, अच्छा लंदन अमेरिका तो है ही शुरू के, लेकिन नए नए स्थानों के बहुत सुंदर गुलदस्ते को देख बाप दादा अति हर्षित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा दूर से कौन सा स्थान है, तो किसी ने कह दिया परम धाम। ठीक बोल रहे हो, लेकिन जितना ही दूर है उतना ही आसानी से, उतना ही पहुंचने में सेकंड लगता है। सेकंड में पहुंच जाते हो ना परम धाम में, सेकंड में पहुंचते हो, वह देरी लगती। राइट नाउ 1 सेकंड में देखो, सेकंड में पहुंचो। परम धाम की वो सर्वोच्च अवस्था जहां स्वयं शिव बाबा है, उसके नीचे 2 बिंदु, स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देवी मम्मा। अब ये मेरा छोटा सा परिवार है। अब मम्मा और बाबा के बीच में मैं, नीचे नहीं, बीच में संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान, अगर वो जो स्वमान लिया है ना, तो वहां बीच में बैठो। अब आपके संकल्प आपको कई बार अलाउ नहीं कर रहे होंगे, आपका पिछला पुरुषार्थ देखते हुए आज का संकल्प, विकल्प और परिस्थिति स्थितियां नहीं, हिम्मत करके वहीं बैठो। परमधाम, शिव बाबा, मम्मा बाबा, उनके बीच में मैं, एक लाइन। सेकंड में पहुंचते हो, वह देरी लगती है। अपने घर में कैसे घुसते हो, टिंग टोंग टिंग टोंग, मम्मी अंदर आ जाऊं, ऐसे ऐसे जाते हैं। सीधा धक्का दिया और अंदर। निश्चय, निश्चय। कल की मुरली के प्रश्न उत्तर में तुम्हें पता होना चाहिए कि पूरे 84 जन्मों का, आखिरी की 2 लाइन, प्रश्न उत्तर की आखिर की 2 लाइन जो मेन थी, हमारा इस ड्रामा में एक्यूरेट 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। नाउ इट्स अप टू यू, क्या फिक्स करना है। और अगर आप फिक्स नहीं कर सकते तो बाबा पे छोड़ो, जो पहली बार आपको कोर्स कराया था उसमें सबसे लास्ट वाला चैप्टर जो था, बाबा ने फिक्स कर रखा है। कल की मुरली में 43, नो 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 23 टाइम्स, ठीक है, लक्ष्य रिवाइज कराया बाबा ने। तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बोलो, तुम राजधानी में थे, तुम 8 108 में थे, तुम सच्चे सच्चे फूल थे, ये बाबा कहता है। निश्चय। तो परम धाम में सेकंड में पहुंचते हुआ देरी लगती है ना। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड तुम्हारी आत्मा में, 5000 वर्ष की। खोलो उसे। सर्वोच्चता 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 और सर्वोच्चता, पांचों ही युगों में सर्वोच्च दैवी संतान श्री कृष्ण और श्री राधा के साथ पाठ बजाने वाली मैं आत्मा, सर्वोच्च पाठ बजाने वाली आत्मा, सर्वोच्च भक्ति मार्ग, सर्वोच्च ब्राह्मण मार्ग, सर्वोच्च फरिश्ता, सर्वोच्च परम धाम की स्थिति। ये नहीं कि यहाँ सभी घूमेंगे, वहां तो कम से कम 9 लाख आत्माएं तो यूं ही घूमेंगी ना। आप कहाँ हैं उस भीड़ में। तो हांगकांग के भी सेकंड में पहुंचते हुए देरी लगती है। हांगकांग के भी चाइनीज भाषा बोलने वाले जो हैं बच्चे पहुंच गए हैं। गॉडली गुलदस्ते के अति शोभनिक फूल हैं। अपने को इसी गुलदस्ते के अपने को इसी गुलदस्ते के फूल अनुभव करते हो ना। अब आपको फील करना है, मैं तो फील कर रहा हूँ बीइंग अ बाप दादा, मैं फील कर रहा हूं कि तुम हो उस लेवल में, मैं तुम्हें उस दृष्टि से देखता हूं। अब तुम्हें भी खुद फील करना है। अच्छा, हर एक अपने अपने नाम से, सबके नाम तो बाप दादा नहीं लेंगे ना, तो हर एक देश से आए हुए सभी बच्चे अति प्रिय है। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, भगवान। अपने नाम से तुम फील करो।
अपने नाम से फील करो। आई एम योर्स, रेस्पेक्टेड डियर फ्रेंड, आई लव यू, आई एम योर्स। स्वयं बाप दादा बोल रहे हैं। अच्छा, हर एक अपने अपने देश, अपने अपने नाम से, सबके नाम तो बाप दादा नहीं लेंगे ना। बाप दादा से मिलन मनाने के लिए आए हो, और बाप दादा भी सर्व बच्चों को देख बच्चों की विशेषता के गीत गा रहे हैं। बारबाडोस, यानी कि भगवान को अपनी विशेष गीत वो आना, तो अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाओ। ठीक है। और हर एक ब्राह्मण की सबसे मेन विशेषता होनी चाहिए तपस्या। तपस्या, सेवा करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तपस्या हुई तो सेवा अपने आप ही होगी, फास्टर होगी, ऊंचे लेवल की होगी, क्वालिटी वाली होगी। है तो सभी सब्जेक्ट बराबर, लेकिन हर एक ब्राह्मण की प्राइम विशेषता होनी चाहिए तपस्या। बाप दादा मिलन मनाने के लिए आए हैं आए हो, और बाप दादा भी सर्व बच्चों को देख बच्चों की विशेषता के गीत गा रहे हैं। बारबाडोस वाले भी बहुत खुश हो रहे हैं। ट्रिनिडाड की माताएं भी बहुत अच्छी हैं, वे तो ऐसे लगती हैं जैसे बहुत झूमने वाली हैं, खुशी में झूलने वाली हैं। मॉरिशस की कुमारी पार्टी भी बहुत अच्छी है। हर एक कुमारी 100 ब्राह्मण से उत्तम है। अगर 4 कुमारी भी आई तो 400 ब्राह्मण आ गए। यही सोच रही है कि हमारा ग्रुप बहुत छोटा है, लेकिन आप में 400 समाये हुए हैं, छोटा नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलिया और लंदन तो रेस कर ही रहे हैं, और जर्मनी फिर बीच में सिकी लदा हो गया। कल परसों सुदेश दीदी जी का इंटरव्यू था, तो इससे रिलेटेड ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बाबा ने जब सिकी लदा कहा तो कैसे कोई सिकी लदा बनता है, ताकत लगानी पड़ती है। मतलब सिकी लदा का नॉर्मली मीनिंग तो यही होता है कि बहुत बहुत लवली। ठीक है। पहली बार जब दीदी जर्मनी में गई, तो दीदी को जो रूम मिला था 10/16 का, मुझे नहीं लगता, शायद ज्ञान सरोवर के जो चैनल है उस पर अपलोड की गई हो, वो क्लास इंग्लिश में है। तो दीदी लगभग 3 से 6 साल तक, मुझे ठीक से ड्यूरेशन नहीं, आई थिंक उन्होंने 6 साल बोला, 6 साल तक एक पब्लिक टॉयलेट के बराबर में रहती थी दीदी, नेक्स्ट टू पब्लिक टॉयलेट। आप सोचो, सुदेश दीदी जी। तो कोई बीके जानता होगा, वहां पहुंचा कि आप लंदन से आई हैं इतने ऊंचे स्थान से, और यहाँ कि आई एम अ डायमंड। बाबा नोज कि मुझे कहाँ रखना है, मेरी वैल्यू कम नहीं होगी। इस तरह की ताकत रखी है इन देशों ने, ऐसे ही सीट नहीं मिलती है। तो बाबा ने कहा फिर जर्मनी, फिर बीच में सिकिल अदा हो गया। दुबई भी एक लाखों के समान है। नैरोबी ने सबसे ज्यादा कमाल की है। मिनी पांडा भवन जो किसी ने नहीं बनाया है, वह नैरोबी ने बनाया है। अच्छा, व्हाइट हाउस बनाया है। जर्मनी की भी बहुत शाखाएं हैं, अमेरिका की भी बहुत शाखाएं हैं। पूरा ही यूरोप अच्छा पुरुषार्थ कर लंदन और ऑस्ट्रेलिया के समान वृद्धि को पा रहा है। माना इक्वलेंट सेवा। जब से निर्मला दीदी जी ऑस्ट्रेलिया में गई, तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मेन कहानी है कि दीदी ने कितनी मेहनत की वहां। दीदी ने पहली बार जब दीदी गई, तो वहां तो ऐसा नहीं होता कि भाई कोई फूल मालाएं और गुलदस्ते लेके खड़ा है। तो जो बहन वहां सेंटर पे थी निमित, तो वो अपना ऑफिस चली गई, तो उसको ध्यान नहीं रहा, या कुछ दीदी के इंटरव्यूज में वो कहानी है। तो दीदी सुबह से लेके शाम तक फूल वाले सामने फूल वाले, तो अपने सूट केस पे बैठ के पूरा दिन काटा उन्होंने। तब उतनी फैसिलिटीज वगैरह नहीं होंगी ये। और फिर एक झटके में एक झटके में जब दादी बाबा ने दीदी को ज्ञान सरोवर में बुलाया, एक झटके में कितने एकड़ में था, बहुत, शांतिवन से भी बड़ा एरिया है वो, ब्लू माउंटेन। और उसके साथ 17 देश, एक सेकंड में छोड़ के यहाँ बैठ जाना। किसी को ये चीज चेक करनी हो ना, तो अभी के अभी चेक करके देखो कि अब भी फोन आए आपको मधुबन से कि आपको तुरंत आना है कल को, और या 2-3 दिन में, और प्लीज आप आइए 1 महीने की सेवा पे या परमानेंट सेवा पे। अपना सारा कारोबार, जैसे उनका कारोबार ऐसे आपका कारोबार है, या 2 महीने की सेवा पे। देखिए कितना एडजस्ट करना पड़ेगा। बीवी, बच्चे, ऑफिस, लौकिक अलौकिक, क्वेश्चंस की बारिश। तो अच्छी रेस कर रहे हैं, तो दीदी ने बहुत विस्तार को पाया वहां पर फिर, बहुत। ओके। मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड नाइट।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। अभी क्या करना है? किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो दो टॉपिक आप लोग कर सकते हैं जिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अविनाशी सर्व संबंध जोड़ने का आधार या विधियों की लिस्ट बनाइए। अविनाशी, अविनाशी, ठीक है। जब तक चांद तारे हैं मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लौकिक में कहते हैं ना, कोई भाई किसी कुमारी को कहता है, कोई कुमारी किसी भाई को। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ठीक है, वो चीज स्थूल से उनकी कंसिडर करनी है और यहाँ अलौकिक बनानी है। और दूसरा, मेरा की डेफिनेशन, मेरा की डेफिनेशन निकालिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेरा? ओके। अच्छा, तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है एक कि मिलन की तैयारी कैसे करनी चाहिए। जब भी आपका मिलन हो उसके, वैसे तो अभी से होना चाहिए, बाबा के लिए गिफ्ट जरूर लेके आना चाहिए। जब भी मिलन होता है तो बाबा के लिए गिफ्ट जरूर लेके आओ। जैसे अभी आपके मिलन में 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना तो बाबा 3 महीने तक पूरे दिन में ये आधा घंटा योग स्पेशली इस टाइम में जरूर करूंगी। तो बाबा के सामने जब बैठो तो डेली उस एक चार्ट हो तो उस पर टिक टिक, तो वो चार्ट बाबा के सामने रखो। ये है बाबा को गिफ्ट। बाबा आज से मैं डेली कम से कम 3 से 4 घंटे योग जरूर करूंगा बैठ के। ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाना चाहता हूँ। बाबा आज से लेके और जब तक मैं आऊंगा तब तक मैं ये और ये 2 बुकें पूरी कर दूंगा। विशेष उस बुके में इतिहास होना चाहिए या अव्यक्त मुरलियां हो तो बहुत अच्छा है, जैसे कि हम लोग करते हैं। फिर ये बाबा के लिए गिफ्ट लेके आना चाहिए। जैसे ही आप मधुबन में आए, ना पहला दिन कैजुअल होना चाहिए ना आखिरी दिन कैजुअल होना चाहिए, जो कि नॉर्मली होता है। पहले दिन आज तो सफर से आए, रेस्ट करेंगे, नहाया धोया, इधर उधर टहले वहले, थोड़ा बहुत योग किया, नहीं। पहले दिन से ही इतना हार्डकोर आपका शेड्यूल होना चाहिए कि जैसे ही पहुंचे फ्रेश होके रेस्ट करके तुरंत शाम तक 10 बजे तक जितनी हो सके तपस्या खींच दो। एक जो सेवाधारी की बात अलग है, उनका 4 से 5 घंटे चलेगा। लेकिन जो बाबा मिलन के लिए आते हैं, बाबा मिलन वाले बच्चों का सिटिंग योग कम से कम दिन में 6 घंटे होना चाहिए मधुबन में बैठ के। शिव भगवान वाचे मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। इट्स अप टू यू। मैं तुम्हें 7 रुपए, 365 रुपए की चीज 7 रुपए में दे रहा हूँ। खरीदनी है तो खरीदनी है, तो ताकत तो लगानी पड़ेगी, राइट। सिटिंग योग पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। जो अमृत वेला घर पे करते हैं उससे आधा घंटा ज्यादा यहाँ करें। मुरली से पहले आधा घंटा योग हो सकता है, मुरली के बाद आधा घंटा जरूर योग करें। हर क्लास के बाद आधा घंटा योग जरूर करें। शाम को 6 से लेके 8 बजे तक योग जरूर करें। अनटिल और अनलेस योग ना लग रहा हो तो किसी क्लास में जाना चाहिए। बाकी मेरा तो यही है, वो नुमा शाम का टाइम है, इतने ऊंचे वाइब्रेशन है, कोई भी अच्छी सी जगह देखकर आपको पहले योग करना चाहिए। योग ना लग रहा हो फिर क्लास को प्रेफरेंस देनी चाहिए, ठीक है। रात को सोने से पहले आधा घंटा जरूर योग करना चाहिए। किसी भी प्रकार का संकल्प लेके नहीं जाना है। पोते के लिए जूता, पोती के लिए फ्रॉक, वहां पर जयपुर ये और वहां पर भोग की थाली और ये सब कुछ नहीं चाहिए। बाबा डिडंट नीड, ठीक है। बाबा इन सब की जरूरत नहीं है। घर पे भी कोई छोटे छोटे नॉर्मल बर्तन भी हो ना, उनमें भी भोग लग सकता है। लेकिन प्लीज यहाँ पर आकर, जाते हैं आधे घंटे के लिए, आते हैं शाम को, या जब बिल्कुल पसीने पसीने हो जाए, या फिर बिल्कुल ही थकान हो जाए, जब सामान उठाने की हिम्मत ही ना बचे। नहीं, नो शॉपिंग। गेट के बाहर इन सीताओं को जो अपने राम के लिए समर्पित है नहीं निकलना है। नहीं तो फिर हरण होगा तो फिर हम तो यही कहेंगे ना प्यार से कि सीता हरण हुआ। सीता हरण नहीं हुआ था भाई, सीता जी ने हरण करवाया था। जब एक बार बोल दिया नहीं जाना है तो नहीं जाना है। इन 7 दिनों में ही सारी दुनिया के काम आपको याद आते हैं। सबको वीडियो कॉल भी करनी है, सबको कॉल भी करके सबको वीडियो भी भेजनी है, ठीक है। फिर एक भी बार बैठ के आपको आराम से
हर क्लास में सबकी भीड़ की वीडियो बनानी है, सब कुछ इंटरनेट पे पड़ा है। आप चुपचाप बैठो, शांत रहो, फोन बंद रखो, पर्स बंद रखो, मुंह बंद रखो, और फिर ये तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। ठीक है। स्टडी का मटेरियल, अग पहले योग, फिर लेटर, तीसरा फिर मुरली रिवीजन। योग में क्या क्या कर सकते हैं, मुरली शेयरिंग। ठीक है। घर भर की बातें नहीं कि लेटर इतने बड़े बड़े लिख दिए कि बस बच्चे को पास करवा दो, 10वीं में 10 बार फेल हो चुका है, इस बार करवा दो, और फिर मैं योग लगाऊंगी, भोग लगाऊंगी, ये लगाऊंगी। सिर्फ तपस्या, सेंटर्ड। ओके। फिर एक 11 मिनट की ऑडियो है, वो भेज देंगे आपको, हमने स्पेशली बनाई हुई है, मधुबन में आके क्या क्या करना है। ओके। जी पूनम माता जी कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या प्रश्न है मतलब कि है? नीचे, जी मैं समझा, आपने एक सिंपल सा प्रश्न किया है कि बाबा ने कहा है कि इस विनाश भी की ज्वाला का भी जो मेन कार्य है वो अमेरिका से निकलेगा, और स्थापना का भी विशेष कार्य वहां से होगा। तो क्या भारत ने इतनी एफर्ट नहीं डाले? तो इसकी दो दो चीजें हैं। पहली बात तो कि बाबा, वो जो सामने बच्चे बैठे हैं, जो डबल विदेशी आए हैं, उनके अंदर बल भरने का कार्य कर रहे हैं। दूसरा, जैसे कि मैं अपने लिए लेता हूं, तो मैं यही लेता हूं कि ये चैलेंज की तरह ले लो। ठीक है, सब कुछ भारत से ही होना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां अनन्य बच्चे नहीं है, वहां के बच्चे ताकत नहीं लगा रहे। ऐसे ऐसे पुरुषार्थी हैं, मेरी खुद की नजर में है, कि हमसे पहले बाबा रूम में मिलते हैं, वो जितने दिन भी आते हैं, और ये एकदम से आके नहीं होगा, वहां से कर रहे होंगे, इसलिए यहाँ आ रहे होंगे। तो बाबा को उस समय उस बात को कहने का भाव बहुत तरीकों से अलग हो सकता है, कि वहाँ किस तरीके की चीजें होंगी, वहाँ क्या बातें होंगी, किस आत्मा को सामने रख के बाबा बात कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर ये मुरली में अपने हिसाब से देखो, तो मैं सिर्फ ये कि स्थापना और विनाश का कार्य है, सब कुछ यहीं से ही। शिव भगवान वाच है, ये भी मुरलियों में बहुत बारी कहा गया है कि भारत में जब सभी, भारत की बात नहीं है, सभी ब्राह्मणों के मन से जिस दिन विनाश का संकल्प हट जाएगा, उस दिन विनाश होगा। ऐसी ऐसी बातें भी हैं, तो उसमें फिर सब इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये कहने का बाबा का भाव है। बाकी अच्छी तरीके से, क्योंकि बाद के पैरा नहीं दिए, तो मैंने उतना एक रीडिंग लगाई थी, लेकिन अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा, तो थोड़ा चिंतन करेंगे तो कुछ और चीज भी निकल के आएंगी, है ना। हम लोग भी स्थापना का कार्य में पूरे पूरे मददगार बन सकते हैं, बनना ही है, बनना ही है। ठीक है। जी हमें भाई जी। बहुत अच्छा लगता था, सुबह सुबह बहुत सारे लोग आते हैं, और आते ही ना पांडव भवन भागते हैं, पांडव भवन भागते हैं। तो मैं भी डेली पांडव भवन जाता था, जब तक कोरोना था, मैं हर, मतलब पूरे साल में पांडव भवन जाता था शाम को। तो सब लोग कहते थे कि आपका योग पांडव भवन में ही लगता है क्या? तो मैं हमेशा कहता था कि नहीं, पांडव भवन में नहीं लगता, पांडव भवन से परम धाम शॉर्ट पड़ता है, उसका रास्ता शॉर्टकट है। लेकिन बाद में मेरे सब संकल्प आए, जब कोरोना में बंद हो गया, कि अब ज्ञान सरोवर के जो वाइब्रेशन है वो इतने पावरफुल बनाने कि लोग पांडव भवन से यहाँ आए, लेकिन जाते हम उसके लिए अभी भी पांडव भवन ही है। तो ये एक माइंड सेट है आपका, कि आप उस चीज को किस तरीके से लेते हैं, है ना। ओके, किसी और का कोई प्रश्न है? वैसे तो अभी टाइम हो गया है, किसी और का कोई प्रश्न है तो प्लीज बताइए। शेर सिंह भाई जी पूरा करें या कुछ और? शंपनिधि जी। भाई जी होमवर्क दीजिए। जी दीदी, मैंने होमवर्क के बारे में वैसे बात की है। ठीक है, कि अविनाशी सर्व संबंध जोड़ने का आधार वह विधि। ठीक है, अविनाशी, इंपॉर्टेंट है, अविनाशी। ठीक है। और दूसरा, मेरा की डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेरा? 108 डेफिनेशन ऑफ मेरा। ओके। जी भाई जी, एक शॉर्ट में आप अगर बता सकते हैं कि जैसे आपने 6 घंटे योग के लिए बोला मधुबन में बाबा मिलन के लिए, जी तो हम जा रहे हैं अब अगले हफ्ते बाबा मिलन के लिए, तो वो योग के 6 घंटे को हम किस किस तरीके से करें, क्योंकि एक पर्टिकुलर तरीके से तो फिर वो हाँ, आपने शायद आनंद वीडियो, नहीं आता।
मुझे शायद लगता है मैंने बीच में क्लास के बताया है उस चीज को, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसके अकॉर्डिंग पूरी, जो पार्टी लेके आ रहा है वो तो इतना लकी है, इतना लकी है, बात मत पूछो। आप अपने साथ उस पूरी पार्टी में से कुछ ना कुछ लोग इंस्पायर कर सकते हो उन लोगों को कि ये मौका है। आप में से कौन कौन विशेष भट्टी करना चाहेगा, सुबह दोपहर शाम निमित स्थान बना दो, ठीक है। उन निमित स्थानों पे सबको इकट्ठा करो, कोई आता है नहीं आता है उनकी गिनती मत करो, और हम 6 घंटे की भट्टी करेंगे। तो सुबह 1.5 घंटा अपना जो भी अमृत वेला आप करते हो उस अमृत वेला में 15 से आधा घंटा ही बढ़ाना है, 15 मिनट से आधा घंटा, ज्यादा नहीं। किसी ने कह दिया 2 बजे से भट्टी हो रही है और आप उठ के चल दिए और खुद भी झूल रहे हैं और बाकी सबको भी झुला रहे हैं, ये नहीं। जितना आप करते हो उसमें से 15 से आधा घंटा, 15 मिनट से आधा घंटा ही पुश कर सकते हैं आप, शरीर की ताकत के हिसाब से। फिर मुरली से पहले जो वहां पर टाइम नहीं मिलता, यहाँ मिलता है, तुरंत फ्रेश वगैरह होके अपनी छोटी मोटी वॉक करके मुरली से पहले आधा घंटा। फिर वही ये हो गया। सारी जो ब्राह्मण सेना है हमारी, जैसे ही मुरली पूरी होती है तो सारी जो आर्मी है किस तरफ कूच करती है, डाइनिंग की तरफ, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कोई आगे सीपा सालार जा रहा हो और हमला करो, एक भी पराठा एक भी थेपला बचना नहीं चाहिए। तो ऐसे में हम मौका ले सकते हैं पीछे रह जाए डायमंड हॉल में ही और आधा घंटा वहीं बैठ के योग करें। अब वहां पर भी जाकर हमें खड़े ही होना है। अब यहां पर हम बैठ के अगर आपस में डिस्कशन कर ले कि एक एक पॉइंट सबने क्या क्या बताया, सिर्फ आधा घंटा, तो वही आधा घंटा जो हम वहां खड़ा था यहाँ हमने कमा लिया। अब आधा घंटा बाद जब हम जाएंगे तो डाइनिंग खाली मिलेगा, हम साइलेंस में खाना खा सकेंगे। इसी तरीके से दोपहर को, इसी तरीके से शाम को, तो हमने 1.5 घंटा बचा लिया। वही जो दिन आम ब्राह्मण आत्मा के लिए 24 घंटे का था, वो हमने सीधे 25.5 घंटे का कर दिया, ठीक है। रेस्ट का टाइम होता है 12 से लेके 4 बजे तक आपके पास, 1 घंटा सोना, 1 घंटा आपके पर्सनल काम, 1 घंटा पहले योग, ठीक है। 1 घंटा भोजन में जाएगा ही जाएगा लगभग लगभग। तो ये 4 घंटे ऐसे मैनेज करो। शाम का योग, शाम को एक क्लास करनी है जो 6 से 8 के बीच में ना हो तो ज्यादा अच्छा है। 6 से 8 योग करना है। उस अ, जो 2 घंटे, 2 घंटे को पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहला आधा घंटा मुझे मधुबन को साकार देना है, दूसरा आधा घंटा मुझे अपनी शक्तियां लेनी है, तीसरा आधा घंटा मुझे विश्व को साकार देना, चौथा, सो मेनी थिंग्स। ये तो आप लोग इतना अच्छी तरीके से करते हैं यहाँ, तो सब कुछ आपको पता ही है। और रात को कलेक्टिवली बैठ के सबको 15 मिनट चार्ट देने। डायमंड हॉल में चले जाओ, पूरा डायमंड हॉल है। कल सुबह के लिए वहां शक्तियों के वाइब्रेशन फैलाओ। जो भी आत्माएं आएंगी, एक एक आत्मा का आज तक इतना पावरफुल योग नहीं लगा जो अब लगेगा। उसके लिए वाइब्रेशन सुबह शाम को सोते वक्त 15 मिनट चार्ट दो और 15 मिनट योग लगा के इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। क्योंकि सबका शेड्यूल हमें पता नहीं होता। तो जो बाबा मिलन के लिए आते हैं विशेष 7 दिन के लिए, बहुत बढ़िया मौका है। बहुत कोई प्रैक्टिकल करके देखे और फिर अपना अनुभव भेजे। हमें तो कईयों ने भेजा था, आप में से ही कुछ लोगों ने। बहुत बढ़िया मौका है ये। जो चांस है ना इस समय जो समय चल रहा है, कोई ताकतवर आत्मा अगर जिम्मेवारी उठाए अपने स्व की, तो वो कितना तेजी से आगे जा सकती है वो 7 दिन में पता चल सकता है। ओके, एनीथिंग एल्स दीदी? शुक्रिया भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अभी सो एक मच। 1 मिनट साइलेंस में रहकर पोल का आंसर करके फिर हम क्लास को एंड करें। ओम शांति।